हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम फ्रीलांसर माधवी और आज हम बात करने वाले हैं पेमेंट टर्म्स एंड पेमेंट से रिलेटेड डिस्काउंट टॉलरेंस वार्निंग के बारे में। तो देखो, पेमेंट टर्म्स इस तरह से आप चेक कर सकते हो। डिफाइन होता है आपके वेंडर एंड कस्टमर कार्ड में कि पेमेंट आप कितने टाइम के अंदर रिसीव करोगे। और अगर विद इन द टाइम पीरियड, जैसे ये वाला एग्जांपल ले लो, 1 मंथ 8 डेज, अगर अ, ये जो 1 मंथ 8 डेज लिखा है, ड्यू डेट कैलकुलेशन 1 मंथ का है। डिस्काउंट डेट है कि अगर आपने विद इन स्पेसिफाइड लिमिट, यानी कि 8 डेज, अगर आपने इसके अंदर पेमेंट कर दिया, वैसे तो आपके पास पूरा महीना है, लेकिन विद इन 8 डेज आपने अगर कर दिया तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा। तो 2% डिस्काउंट के लिए आपको पेमेंट 8 डेज में करनी है, वरना उसके बाद आपको डिस्काउंट, ये 2% डिस्काउंट तो नहीं मिलेगा, आप नॉर्मल पेमेंट कर सकते हो। तो डिस्काउंट पानी है, पेमेंट आफ्टर डिस्काउंट ही किया जाता है। तो अगर आपको थोड़े कम पैसे पे करने हैं और डिस्काउंट चाहिए तो कोशिश कीजिए कि टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग बेस्ड करते हुए इस डिस्काउंट को पाने के लिए विद इन 8 डेज पेमेंट कर दीजिए, जबकि आपका ड्यू डेट 1 महीना है। क्योंकि 1 महीने के टाइम पीरियड अगर आप लेके चलेंगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपको फुल अमाउंट पे करना होगा। अब आ जाते हैं इस टर्मिनोलॉजी को समझते हुए जनरल लेजर सेटअप पे। जनरल लेजर सेटअप पे क्या होता है ना, टॉलरेंस से रिलेटेड आपको चीजें मिलती हैं। अब टॉलरेंस के साथ क्या है कि अ, आपको एप्लीकेशन टैब में आना पहले जनरल लेजर सेटअप में। टॉलरेंस के साथ क्या है ना कि डिस्काउंट का टॉलरेंस भी हो सकता है, और एक होता है कि अमाउंट वाइज अकाउंट एडजस्ट करने के लिए टॉलरेंस, कि आप अपने कस्टमर या वेंडर के साथ जो अमाउंट डिसाइड हुआ था इनवॉइस का, उससे अधिक या कम आपको पेमेंट रिसीव हो रही है और आपको एडजस्ट करना है, आपको इनवॉइस क्लोज करना है। तो इनवॉइस क्लोज करने के लिए आप या तो कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं, या आप अपने टॉलरेंस अकाउंट में दिखा सकते हैं कि एक स्पेसिफिक रीजन के कारण पूरा इनवॉइस का अमाउंट एडजस्ट नहीं हो पाया। मान लो 100 रुपए का इनवॉइस था, आपको 90 रिसीव हुआ, तो 90 आपने बैंक रिसीव कर लिया, 10 रुपीज आपको एडजस्ट करना है इनवॉइस क्लोज करने के लिए, वरना वो पेंडिंग ओपन लाइन एंट्रीज पड़ी रहेगी, कस्टमर लेजर एंट्री। तो आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर इनवॉइस को क्लोज करने के लिए, उस कस्टमर लेजर एंट्रीज को क्लोज करने के लिए, वो जो 10 रुपीज का पेंडिंग अमाउंट है आप उसे टॉलरेंस अकाउंट में भेज दोगे, तो वो इनवॉइस क्लोज हो जाएगी और टॉलरेंस में दिखेगी। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि एडजस्ट नहीं हो रहा था, और एक स्पेसिफिक रीजन से, जैसे आपको जब कस्टमर ने पेमेंट किया तो कस्टमर ने बोला कि 10 रुपीज का मुझे छूट चाहिए ड्यू टू दिस रीजन। तो ये रीजन के साथ आप मुझे क्या करो, डिस्काउंट नहीं बोल रही हूँ अभी, मैं टॉलरेंस बोल रही हूँ। एक स्पेसिफिक रीजन के चलते मैं आपको 100 का 90 ही पेमेंट कर पाऊंगा, 10 रुपीज मैं पे नहीं करूंगा, डैमेज हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है गुड्स का। तो उसने मना कर दिया, ये सर्विस केस में भी है। तो उसने मना किया, आपने 90 रुपीज पे जो इनवॉइस था, क्योंकि वो 100 का रेज हुआ था और आपने 90 रुपीज में क्लोज किया, 10 रुपीज रिमेनिंग को आपने टॉलरेंस में दिखा दिया, और यहाँ पे आपने एक टॉलरेंस का अकाउंट लिया, और आप कस्टमर पोस्टिंग ग्रुप, वेंडर पोस्टिंग ग्रुप के अंदर जाके चेक कर लेना। वैसे मैं अभी एक बार दिखा देती हूँ, वहाँ पे आप अकाउंट लगा सकते हो। अगर आपने यहाँ टॉलरेंस अकाउंट लिया है तो टॉलरेंस के अकाउंट में ही पोस्ट होगा। और बात करते हैं डिस्काउंट की, इसके ऊपर मैंने वीडियो पहले भी बनाया, पेमेंट डिस्काउंट टॉलरेंस। अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हो, कस्टमर बोल रहा है पेमेंट करते समय कि मुझे डिस्काउंट दे दो, और आप उसे डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट ग्रांटेड की तरह दिखाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे पेमेंट डिस्काउंट ले लो, और यहाँ पे आप जब आप पेमेंट डिस्काउंट लोगे तो आपको वो डिस्काउंट अकाउंट असाइन करना होगा पोस्टिंग ग्रुप में, और वहाँ से आप कर सकते हो। अब देखते हैं यहाँ पे अगर पोस्टिंग ग्रुप मुझे मिल जाए तो मैं देख लेती हूँ कि आपको मुँह में दिखा सकती हूँ कि नहीं। जैसे यहाँ पे ये सेल्स लाइन डिस्काउंट है, ठीक है, वॉइस डिस्काउंट, लाइन डिस्काउंट, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ। मुझे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली भी टाइप कर लेंगे,
जैसे कस्टमर पोस्टिंग ग्रुप या वेंडर पोस्टिंग ग्रुप। अभी मैं बैंक रिसीप्ट दिखाने वाली हूँ, तो मैं कस्टमर का पोस्टिंग ग्रुप ले ले रही हूँ। आप वेंडर पोस्टिंग ग्रुप के साथ भी कर सकते हो, ठीक है? तो कस्टमर का जो पोस्टिंग ग्रुप है, कस्टमर पोस्टिंग ग्रुप, अब देखो यहाँ पे डोमेस्टिक का ही एग्जांपल भी लेके चलें, तो आपके पास डिस्काउंट एक मिला, मुझे टॉलरेंस वाला भी देखना है। तो देखो पेमेंट टॉलरेंस, ये है आपका पेमेंट टॉलरेंस 9260, ठीक है? कस्टमर पोस्टिंग ग्रुप की तरह वेंडर पोस्टिंग ग्रुप भी होगा, आप वेंडर के लिए वहां पे लगा सकते हो। पेमेंट टॉलरेंस ग्रांटेड 9260 अकाउंट नंबर है, ठीक है? क्रेडिट होने के चांसेस होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पेमेंट टॉलरेंस ग्रांटेड डिक्रीजेस 9270। ये 9270 है, वो 9260 था, डेबिट होने के चांसेस। तो अगर डेबिट होगा तो 9260 ग्रांटेड वर्ड के साथ आएगा पेमेंट टॉलरेंस। एंड यहाँ पे अब ये सैम्पल कंपनी क्रोनस में जैसा नाम डिफाइन है, अपना अपने अकाउंट का लेजर का नाम चेंज कर सकते हो। आपको जो रखना है पेमेंट टॉलरेंस ग्रांटेड 9270 डिक्रीज, ठीक है? इसी तरह अगर हम एक बार डिस्काउंट का भी चेक कर ले, यहाँ पे भी डिस्काउंट लगा हुआ है, पेमेंट डिस्काउंट डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है? डोमेस्टिक वाला का चेक कर लेते हैं, 9250, 9250 के लिए पेमेंट डिस्काउंट ग्रांटेड, ठीक है? 9250 आप नंबर चेक कर सकते हो, क्योंकि 9260 में टॉलरेंस वर्ड है, ठीक है? 9250 में डिस्काउंट वर्ड है, दो बना हुआ है, आप ध्यान से देखो। आप इसे कंट्रोल के साथ अगर यूज करो, 9250 फिर से ले आते हैं 9260, ठीक है? तो 9250 जो है ग्रांटेड डिस्काउंट वर्ड के साथ है, और 9260 टॉलरेंस वर्ड के साथ है। तो हम इसको कैंसिल करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाह रहे कि कोई दूसरा लेजर हम असाइन करें। 9250 ओके। तो ये सेम चीज डेबिट अमाउंट के लिए जो थी, वो क्रेडिट के लिए अलग जीएल लगा हुआ है, इसमें है पेमेंट डिस्काउंट ग्रांटेड डिक्रीज। आप एक ही लेजर भी यूज कर सकते हो, वो प्लस माइनस डेबिट या क्रेडिट होगा तो वो ऑटो एडजस्ट होता रहेगा सेम लेजर के साथ। तो आप डिस्काउंट के लिए देखो, पेमेंट डिस्काउंट DISC ग्रांटेड डिक्रीज, तो यहाँ पे ना डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट वर्ड यूज किया है और टॉलरेंस के लिए टॉलरेंस वर्ड यूज किया है। दो दो लेजर बना रखे हैं, डिस्काउंट के लिए भी और टॉलरेंस के लिए भी। आप डिस्काउंट के लिए एक बना लो, टॉलरेंस के लिए एक बना लो, डेबिट क्रेडिट ऑटो उसमें होता रहेगा, ठीक है? तो इस तरह से आप ना बाकी चीजें भी चेक कर सकते हो। तो ये कस्टमर पोस्टिंग ग्रुप के जैसे ही आपको वेंडर पोस्टिंग ग्रुप भी मिल जाएगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो हमने पेमेंट डिस्काउंट टॉलरेंस देने के लिए हमने ये जो वार्निंग है, देखो डिस्काउंट की वार्निंग यहाँ पे एक्टिवेट हो रही है, और यहाँ पे मैंने एक्टिवेट कर दिया कि डिस्काउंट की वार्निंग मुझे चाहिए अगर पेमेंट डिस्काउंट का मैंने सारा फीचर इनेबल कर रखा है कस्टमर में। अब देखो ये पूरे होल कस्टमर के लिए, वेंडर के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। तो हमने डिस्काउंट का फीचर पूरे सिस्टम के लिए इनेबल कर दिया है यहाँ से जनरल लेजर सेटअप से। प्लस जो कस्टमर पोस्टिंग ग्रुप में अगर जीएल लगा है तो आपको एरर नहीं आएगी, अगर जीएल नहीं लगा है तो वहाँ से एरर आएगी। तो कस्टमर पोस्टिंग ग्रुप, वेंडर पोस्टिंग ग्रुप आप चाहो जीएल असाइन करके रख सकते हो, या जब आप इसे एक्टिवेट करते हो फीचर को तब भी कर सकते हो। पेमेंट डिस्काउंट टॉलरेंस, अगर आप डिस्काउंट के साथ डील करना चाहते हैं तो आप डिस्काउंट ले लेना, अगर आप टॉलरेंस के साथ डील करना चाहते हैं तो आप टॉलरेंस ले लेना, ठीक है? अब डिस्काउंट का ग्रेस पीरियड मैंने दिया है 10 दिन, ठीक है? मैक्स टू मैक्स इनवॉइस रेज आने के बाद 10 दिन के अंदर पेमेंट करनी है, वरना आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और मैक्स अमाउंट कितना अलाउड है वो भी हम चेक कर लेंगे। अब आते हैं पेमेंट टॉलरेंस के ऊपर। अब इसमें टॉलरेंस है कि हम डिस्काउंट नहीं दिखा के हम उसको टॉलरेंस दिखा रहे हैं, ठीक है? और हम दोनों को एक्टिवेट करके चेक करना चाहते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरा डिस्काउंट के साथ एक्टिवेट है, और यहाँ पे मेरा टॉलरेंस के साथ एक्टिवेट है। वार्निंग, ये वार्निंग है, ठीक है? उसके बाद हम बता रहे हैं कि जो पोस्ट होगा, जो पेमेंट टॉलरेंस पोस्ट होगा, वो टॉलरेंस अकाउंट में जाएगा, ठीक है? तो आप अलग-अलग चीज़ें रख सकते हो, सिस्टम में डिफाइन सिस्टम में ये ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसे मैं टॉलरेंस की तरह यूज़ करूँगी, ठीक है? तो एक डिस्काउंट का फीचर है, एक टॉलरेंस का फीचर है, दोनों साथ में आएँगे या नहीं, ये चेक करना है। प्लस मुझे वार्निंग मैसेज किस तरह से मिलेगा वो देखना है। तो मैक्सिमम टाइम जितने भी मैंने टेस्ट यूज़ केसेस टेस्ट किए हैं, आप एक चीज़ ले सकते हो, या तो टॉलरेंस का ये वाला फीचर ले सकते हो, या आप डिस्काउंट ले सकते हो, दोनों एक्टिवेट कर सकते हो, दोनों में से एक समय में एक काम करेगा।
आप पेमेंट टॉलरेंस कितना आप अलाउ कर सकते हैं 1% और अगर मैक्स अमाउंट में देना है तो 10%। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है जहाँ से आप अपडेट कर सकते हो चेंज पेमेंट टॉलरेंस ऑल करेंसी के लिए, तो करेंसी कोड आपको नहीं देना होगा, ये डिसेबल हो जाएगा। एक सिंगल कोई दो चार करेंसी है तो पाई साइन लगा लेना। ये सिंगल है तो पाई साइन लगाने की जरूरत नहीं, मल्टीपल 4-5 है तो पाई साइन, ऑल है तो ऑल। अब पेमेंट टॉलरेंस वहाँ पे 1% दिया हुआ था, अगर मान लो मुझे अपडेट करना है 2% से और मुझे यहाँ बोलना है कि मैक्स टू मैक्स 2% आपका 50 रुपया होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो मैं इससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं, टू अच्छा थोड़ा बढ़ा देते हैं, 500 रुपया मैक्स टू मैक्स। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं डिस्काउंट नहीं देने वाली। 2% ऑफ द इनवॉइस और वो ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपया होगा। ओके, अब वो पूछेगा कि जितनी भी ओपन एंट्रीज हैं सबके लिए ओपन आपने जो एक्टिवेट किया है ये अपडेट वो सब पे लागू होनी चाहिए, तो यस हम ये सब पे करना चाहते हैं। अब मेन इस वीडियो को बनाने का मुद्दा है कि वार्निंग मैसेज आपको कब आती है। विद इन द टाइम फ्रेम आपको वार्निंग मैसेज कभी नहीं मिलेगी अगर उसने 10 दिन के इनवॉइस रेज होने की डेट के 10 डेज के अंदर पे कर दिया, तो सिस्टम उसको ऑटो डिस्काउंट दे देगा और डिस्काउंट एडजस्ट होके आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। लेकिन अगर वो बाद में पे करता है टाइम लिमिट के बाद, तो सिस्टम क्या करेगा, एक वार्निंग मैसेज देगा और वार्निंग मैसेज के बाद आपको ऑप्शन चूज करने देगा कि आप क्या करना चाहते हो। तो अब हम क्या करेंगे, एक बैंक रिसिप्ट यूज करेंगे और बैंक रिसिप्ट में हम एक लाइन क्रिएट करनी है। फ्रेश लाइन ले सकते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, डेट वेट कॉल सही होगा सिस्टम से। अब देखो इसमें ऑलरेडी एक लाइन क्रिएटेड है, इसलिए मैंने बोला फ्रेश लाइन के लिए। तो मैं क्या करूँगी, मैं एक फ्रेश लाइन लूँगी, क्योंकि क्या ना कभी-कभी सिस्टम अपडेट नहीं कर पाता चीज़ें, अगर लाइन पे वैल्यूज़ वगैरह खड़ी हों तो। वरना आप वैल्यूज़ को रिमूव करके भी फिर से ले सकते हो। मैं बहुत बार करती हूँ कि अमाउंट फ़ील्ड को ब्लैंक कर देती हूँ, बैक स्पेस, स्पेस बार यूज़ करके, ब्लैंक हो जाएगा अमाउंट और फिर से लोगे तो फ्रेश ही ले लेता है। तो मुझे यहाँ पे चेक करना है मेरा कस्टमर लगा होना चाहिए, फिर मैं अप्लाई एंट्री यूज़ करूँगी। कस्टमर, कोई भी एक कस्टमर ले लेते हैं जिसका मुझे नाम याद हो, ठीक है? मिस्टर कमल कुमार, ये टेस्टिंग कस्टमर है। और उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं, अप्लाई एंट्री करते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें इनवॉइस देखना है। देखो इसके 2 इनवॉइस मुझे दिख रहे हैं, टैब यूज़ करो। लास्ट कौन-सा फ़ील्ड आ रहा है वहाँ तक हम जाएँगे। अब टॉलरेंस से रिलेटेड बहुत सारे फ़ील्ड्स हैं, वो आप एक्टिवेट कर लेना। अब वापस आ जाते हैं, तो इसका जो अमाउंट रिमेनिंग है देखो 846.61 और 91.94, इन दोनों में से 9/5 और 14/5 दोनों के 10 दिन के हिसाब से आज है 27 मई। तो डेट तो क्रॉस हो गई, तो सिस्टम यानी कि उसको डिस्काउंट ऑटो तो नहीं देगा। तो अगर हम डेट क्रॉस होने के बाद भी डिस्काउंट दें, तो हम पहले वाला ट्राई करते हैं 9/5 वाला। ठीक है, 9/5 वाले के लिए प्रोसेस में जाइए, सेट अप्लाइज टू आईडी कर दीजिए। अब जैसे आप सेट अप्लाइज टू आईडी करोगे, सिस्टम इसे सिलेक्ट कर लेगा। वो रिमेनिंग अमाउंट को क्या करेगा, अमाउंट टू अप्लाई में फीड कर देता है जैसे ही आप अप्लाइज टू आईडी करते हो। ये फ़र्क पड़ता है। अभी रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। एक बार फिर से दिखाती हूँ। अगर आप इसे वापस से अनअप्लाई कर दो या ब्लैंक कर दो, स्पेस बार हिट करके, तो अमाउंट टू अप्लाई, ये क्या है ना, पार्शियल डालना है तो आप मिनिमम अमाउंट डाल सकते हो, जो अमाउंट आपको रिसीव करना है। अगर कस्टमर ने मान लो 100 रुपया का पेमेंट किया तो आप 100 रुपया रिसीव कर रहे हो तो 100 भी डाल सकते हो। लेकिन अमाउंट टू अप्लाई को अगर आप 100% रिसीव करना चाहते हो तो आप क्लिक कर दो एक बार सेट अप्लाइज टू आईडी और ये एक्टिवेट होके ऑटो फिल कर देगा। 846.61 मैक्स टॉलरेंस है, 16.93 और इसका डिस्काउंट भी हम देख लेते हैं। पेमेंट डिस्काउंट डेट थी इसकी 17/5 की। ठीक है, इनवॉइस कितने का था, इनवॉइस आई थिंक 9 तारीख ही मुझे दिख रही थी। 9/5 का इनवॉइस था। ठीक है, 9/5 का इनवॉइस था और इसकी डिस्काउंट डेट थी 17/5 की। ठीक है, अब 17/5 टॉलरेंस डिस्काउंट डेट जो है, पेमेंट डिस्काउंट टॉलरेंस डेट वो 27/5। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसकी पेमेंट रिसीव करें। तो ओरिजिनल डिस्काउंट पॉसिबल है 16.93, इतना डिस्काउंट पॉसिबल है। 16.93 मतलब 17 रुपए। ठीक है, अब आप कितना रिसीव करना चाहते हो वो आपको सिस्टम को बताना पड़ेगा। ठीक है,
तो अब हम यहाँ पे मैक्स जो आ रहा है 17 रुपए मैक्स पेमेंट टॉलरेंस, और डिस्काउंट पॉसिबल जो आपको एडिटेबल मिले। अब 17 रुपए हैं, या तो हम अभी इसी पे ट्राई करें, या हम इस पे इसको भी एडिट कर सकते हैं। इसको भी एडिट करके हम थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है? तो आपने जो डिसाइड करके रखा था उतना ही करना है या फिर एक्सटेंड करना है, वो आपके ऊपर है। अभी हम इतना ही ले लेते हैं कि 17 रुपए का डिस्काउंट होगा, ठीक है? और मैक्स टॉलरेंस इतना ही अमाउंट है, और अगर हम इसे एडिटेबल करने की कोशिश करें, मान लो हम बोले कि हमने एडजस्ट किया था कि 50 रुपए तक भी कर सकते हैं, ठीक है? 50 रुपए पे ट्राई करते हैं और बाकी देखते हैं कि सिस्टम हमें क्या अलाउ करता है। 17 और 50, ठीक है? तो एक्सेप्टेड पेमेंट टॉलरेंस 50, और ये था मैक्स टू मैक्स डिस्काउंट आपका 16.93, यानी पॉसिबल 17 रुपए है, और मैंने उसको बोला कि टॉलरेंस हम 50 रुपए तक एडजस्ट करेंगे। अब हम, अगर आप ये डिटेल यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा है ना, रिमेनिंग अमाउंट, तो आप एक बार ओके कर देना, वापस आके देखना तो मिल जाएगा। तो सिस्टम ने पूछा आपसे आगे वार्निंग मैसेज, ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि आप वार्निंग मैसेज कैसे देख सकते हो। एन एक्शन इज रिक्वायर्ड, रिक्वेस्टेड, एन एक्शन इज रिक्वेस्टेड रिगार्डिंग द पेमेंट डिस्काउंट टॉलरेंस वार्निंग, ठीक है? तो टू हैंडल द लेट पेमेंट, अगर आप लेट पेमेंट रिसीव कर रहे हो या पे कर रहे हो, टू हैंडल द पेमेंट डिस्काउंट लेट पेमेंट डिस्काउंट, डू यू वांट टू पोस्ट एस पेमेंट डिस्काउंट टॉलरेंस, क्या आप इसे डिस्काउंट टॉलरेंस की तरह पे करो, पोस्ट करोगे? पोस्ट करना है तो क्या आप पेमेंट डिस्काउंट टॉलरेंस की तरह पोस्ट करोगे? डू नॉट एक्सेप्ट द लेट पेमेंट डिस्काउंट, अगर आप डू नॉट एक्सेप्ट द लेट पेमेंट डिस्काउंट करके यस कर दोगे तो सिस्टम डिस्काउंट के लेजर में नहीं भेजेगा। मैं इसको पहले आपको दिखाती हूँ। डू नॉट एक्सेप्ट द लेट पेमेंट, मैक्सिमम यही होता है। पूरा का पूरा वैल्यू आ गया, देखो डिस्काउंट होता तो पूरा का पूरा वैल्यू के साथ आपको कैसे पता चलेगा किसने डिस्काउंट दिया है या नहीं? जैसे मैंने आपको बोला, एक बार बैक चले जाओ, 2-3 तरीके हैं ना देखने के। तो देखो 846 अमाउंट एंड रिमेनिंग अमाउंट वही है, ठीक है? अब वापस आ जाते हैं प्रीव्यू पे। 2-3 तरीके हैं देखने के, तो आप वो सब तरीके देख लो। दूसरा तरीका है कि आप प्रीव्यू करो। आपने लेट पेमेंट अलाउ नहीं किया है, आपने मना कर दिया, तो सिस्टम क्या एंट्री जनरेट करेगा? वो 2 कंडीशन पे काम करता है। पहला कंडीशन है उसके पास कि जीएल एंट्री आप चेक करो, और जीएल एंट्री में वो आपको बता देगा कि उसने डिस्काउंट नहीं दिया है। देखो एसबीआई अकाउंट डेबिट, बैंक रिसीप्ट टू कस्टमर, डेबिट एंड क्रेडिट। आप यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट का वो एक्टिवेट कर लेना, कॉलम डेबिट एंड क्रेडिट का जो कॉलम होता है ना, वो आप एक्टिवेट कर लेना, तो आपको वो भी दिखेगा। मैं देख लेती हूँ है या नहीं, इस स्क्रीन पे नहीं है, मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा। आप स्क्रीन पे एक्टिवेट कर लेना, या फिर देखती हूँ अगर मैं आपको वो भी दिखा पाऊँ, तो डेबिट एंड क्रेडिट का जो फील्ड होता है ना, वो हम एक्टिवेट कर देंगे तो आपको और क्लियर होगा। जैसे ये मेरा से उठा के आपको डेबिट एंड क्रेडिट रखना है। जब तक सिस्टम प्रोसेस करेगा आपको थोड़ा वेट करना है। क्रेडिट, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में देख रही हूँ कि कस्टमर का नेम के चांसेस हैं या नहीं, ठीक है? ओके, अच्छा, तो डिस्क्रिप्शन पे भी कस्टमर नेम के चांसेस नहीं है, आपको कस्टमाइज करके ही लाना पड़ेगा। कस्टमर नेम यहाँ स्पेसिफिकली शो हो जाए, क्योंकि जीएल लगाता है ना सिस्टम, तो जीएल लगाने की वजह से वो ग्रुप का नेम लेके आता है, जबकि यहाँ कार्ड भी यूज होना चाहिए, मास्टर कार्ड ऑफ कस्टमर, कि कौन सा कस्टमर, तो यहाँ कमल, मिस्टर कमल का नाम आना चाहिए था, लेकिन वो क्योंकि जीएल लगाता है इसलिए जिस जीएल का नाम लेके आता है, ये जीएल आपका कस्टमर कार्ड के अंदर लगा हुआ पोस्टिंग ग्रुप है, कस्टमर पोस्टिंग ग्रुप, ठीक है? कि कस्टमर किस ग्रुप में पोस्ट हो रहा है, अंडर बैलेंस शीट, अंडर असेट्स, अंडर
करंट एसेट्स हायरार्की है, तो करंट एसेट्स के अंदर कस्टमर डोमेस्टिक, क्योंकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, अदर्स हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से बनाया है। अदर देन ईयू कंट्री, यूरोप, अलग-अलग बहुत सारा बना हुआ रहता है, तो हम डोमेस्टिक एंड फॉरेन बना लेते हैं 2 मेन, ठीक है? अब आ जाते हैं डेबिट क्रेडिट, देखो डेबिट क्रेडिट अमाउंट आ गया। इसमें एकदम सिंपल है कि डिस्काउंट नहीं मिला है, क्योंकि लेट पेमेंट है, तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा वैल्यू आ जाएगा। इसको और थोड़ा-सा छोटा करते हैं, तो आपको स्क्रीन पे डेबिट क्रेडिट दोनों दिखेंगे, दिख रहे हैं? देखो, अब डेबिट एंड क्रेडिट, अब हम वापस आते हैं। आप चाहो तो कस्टमर का ना ये डिटेल वाला भी देख लिया करो, इसमें भी बहुत इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं आपको। इनिशियल एंट्री कौन-सी थी? ये इनवॉइस की एंट्री थी, इसके ऊपर अप्लाई हुई है आपकी पेमेंट की एंट्री। अब प्लस माइनस होके वो 0 होके क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है? 9/6 का आपका जो भी ड्यू डेट और भी कुछ हो सकता है, इनिशियल एंट्री का ड्यू डेट था वो। अब इसके बाद, क्योंकि एक होता है कि आप कब तक पे कर सकते हो और एक होता है आपको डिस्काउंट कब तक मिलेगा। तो डिस्काउंट लेना है तो आपको 8 दिन का कंडीशन थी, 8 डेज़, और अगर आपको सिर्फ़ इनवॉइस की पेमेंट ही करनी है और आपको डिस्काउंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डिस्काउंट मिले ना मिले, तो 1 महीना जून तक आप पे कर सकते थे, मई की जो एंट्रीज़ थी। अब इतना हो गया, अब इतना मुझे पता चल गया कि ठीक है, इसमें डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं मैक्सिमम टाइम करती हूँ कि वैल्यू को ब्लैंक कर देती हूँ। इस तरह से आप फिर से जाओ और अप्लाई एंट्री करो। तो एक रिफ्रेश करने का भी एक तरीका है, ठीक है? अब इस सिचुएशन पे अभी हमें क्या चाहिए था, हमें डिस्काउंट या टॉलरेंस, आप जिस लेज़र में ले जाना चाहते हो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी अगर हम इसे फिर से एक बार लेंगे, फिर से अप्लाई करेंगे, फुल पेमेंट ही अप्लाई करेंगे, सेट अप्लाइज टू आईडी, टैब यूज़ करेंगे, मैक्स पेमेंट टॉलरेंस मैंने बोला ₹50 जो मैंने एडजस्ट किया था, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करना है, डेट वगैरह तो हमने कोई चेंज नहीं की थी, डिस्काउंट के साथ भी वही है, क्योंकि जो पहले से डिसाइडेड था ओपन इंटरेस्ट पे वही खड़ा हुआ है। बस मैंने टॉलरेंस के लिए बोला था कि मैं 50 रुपए तक का टॉलरेंस ले सकती हूँ, राइट? तो अब अगर हम डिस्काउंट के लिए भी बोलें फिर से अगेन कि हमें ₹50 तक का डिस्काउंट इसको देना है, ठीक है? अभी मैंने लिया, क्योंकि मैक्स वो 17 लेगा, ठीक है? अभी हमें जाके इसे अलाउ करना है। तो हम देखेंगे 50 और 17 सिस्टम क्या लेता है। अपडेटेड जो मैंने इसके फील्ड पे अपडेट किया है या फिर जो पहले से था। डू नॉट एक्सेप्ट कर देंगे तो डिस्काउंट में नहीं ले जाएगा, लेकिन मैं बोलूँगी नहीं, भले ही लेट पेमेंट है, लेकिन टर्म्स कस्टमर के मेरे साथ अच्छे हैं, वर्ड ऑफ माउथ अच्छा है, हमारे बहुत सालों से बिज़नेस चल रहा है और कस्टमर ने रिक्वेस्ट की है कि लेट पेमेंट है फिर भी उसे डिस्काउंट दिया जाए। तो ऑन ऑन हिज़ रिक्वेस्ट एंड क्योंकि टर्म्स बिज़नेस के अच्छे हैं एंड फ्यूचर इनसाइट्स को देखते हुए हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। पोस्ट एज़ पेमेंट डिस्काउंट टॉलरेंस, ठीक है? तो जैसे आप इसे ऊपर वाला सिलेक्ट करोगे टू हैंडल द लेट पेमेंट डिस्काउंट, यस करोगे, सिस्टम एक और क्वेश्चन पूछेगा, द सेकंड क्वेश्चन, द एक्शन इज रिक्वेस्टेड रिगार्डिंग द पेमेंट टॉलरेंस वार्निंग। अब वो पूछेगा रिगार्डिंग द बैलेंस अमाउंट, रिगार्डिंग द बैलेंस अमाउंट, डू यू वांट टू पोस्ट द बैलेंस एज पेमेंट टॉलरेंस, लीव अ रिमेनिंग अमाउंट। आप क्या चाहते हो, एक रिमेनिंग अमाउंट छोड़ दूं? अगर रिमेनिंग अमाउंट छोड़ दोगे तो आपकी वो लाइन, इनवॉइस लाइन क्लोज नहीं होगी, उस पे रिमेनिंग अमाउंट पड़ा रहेगा। आप एडजस्ट कर इससे करोगे, क्योंकि कस्टमर ने बोला उसे डिस्काउंट चाहिए, आपने हाँ बोल दिया, या फिर कस्टमर ने बोला कि मैं कम पे करूंगा, ₹100 का इनवॉइस था, गुड्स डैमेज हुए हैं, मैं 90 पे करूंगा, उससे ज़्यादा पे नहीं करूंगा, तो आप उसको टॉलरेंस में भेजना चाहते हो।
ठीक है? टॉलरेंस में भेजना चाहते हो, डिस्काउंट में भेजना चाहते हो। अगर आप जनरल लेजर सेटअप में लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑप्शन सिर्फ़ इनेबल करते हो, राइट हैंड साइड वाला कुछ यूज़ ही नहीं करते हो टॉलरेंस वाला, ना ही उसमें सेलेक्ट करते हो, ना इनेबल करते हो, ना उसके अंदर जीएल असाइन करते हो पोस्टिंग ग्रुप में, कस्टमर पोस्टिंग ग्रुप में, तो वो नॉर्मल सी बात है डिस्काउंट में ले जाएगा। तो अगर आप सिर्फ़ डिस्काउंट के साथ डील कर रहे हो तो डिस्काउंट के ग्रुप में पोस्ट हो जाएगा, जीएल में पोस्ट हो जाएगा। तो अब सिर्फ ये चीज़ है कि लीव अ रिमेनिंग अमाउंट, कोई अमाउंट अगर अगर आप यहाँ हाँ बोल दोगे तो सिस्टम क्या करेगा, एंट्री तो जनरेट कर देगा, लेकिन वो पर्टिकुलर जो डिस्काउंट वाला अमाउंट है वो छोड़ देगा, क्योंकि आप बोल रहे हो कि रिमेनिंग अमाउंट छोड़ दो। तो आप क्या करना चाहते हो? लीव अ रिमेनिंग अमाउंट, ट्राई करते हैं। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, पोस्ट द बैलेंस एज़ पेमेंट टॉलरेंस कर देंगे। देखते हैं सिस्टम क्या लेके आता है। सी 846.61, और एक बार आप इसे हम टेस्टिंग कहते हैं। ये मैंने जो वीडियो बनाया बिल्कुल टेस्टिंग वीडियो है। ये टेस्टिंग ही कर रहे हैं कि आप क्या चाहते हो, किस सिचुएशन पे यहाँ पे क्या मिल रहा है। सेम वही सिनेरियो उठा के उसने ले आया पूरा का पूरा, ठीक है? और ये है, अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे एक बार हमें इसे प्रीव्यू कर लेंगे। वैसी ही कंडीशन रखी है, ऐसा कुछ भी चेंज नहीं किया। यानी कि इस सिचुएशन पे सिस्टम कुछ नहीं करेगा। अब एक बार हम फिर से ट्राई करेंगे, और जब आप फिर से ट्राई करोगे तो आपको क्या करना है, देखिए सिस्टम को, अब डिस्काउंट सिस्टम कितना देता है, ₹17 या ₹50, ये हमें चेक करना है, क्योंकि इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम पोस्ट करवाएँगे। अब सिस्टम ने फिर से पूछा सेम क्वेश्चन कि पोस्ट एज़ अ पेमेंट टॉलरेंस करोगे या डू नॉट एक्सेप्ट द लेट पेमेंट डिस्काउंट करोगे? डू नॉट एक्सेप्ट करोगे तो नॉर्मल सी बात है, सिस्टम तुरंत आपकी जो वैल्यू है यहाँ पे ले आएगा कि टोटल इनवॉइस वैल्यू इतनी थी, इतना का पेमेंट होना था, अभी आप पे करवाओ और पोस्ट करो। तो हम बोल रहे हैं टू हैंडल द लेट पेमेंट पोस्ट एज़ पेमेंट डिस्काउंट टॉलरेंस, हम टॉलरेंस के तौर पर डिस्काउंट देंगे। यस, यस, पोस्ट करेंगे एज़ अ डिस्काउंट। अब वो फिर से पूछेगा आपसे, पोस्ट द बैलेंस एज़ पेमेंट टॉलरेंस, लीव अ रिमेनिंग अमाउंट। अगर आप रिमेनिंग अमाउंट पे जाओगे तो वो अभी आपने देखा ना, इनवॉइस की पूरी वैल्यू उठा के रख देगा, क्योंकि आपने ही बोला उसको रिमेनिंग अमाउंट छोड़ दो, और उसके पास आइडिया नहीं है कि, क्योंकि अब लेट पेमेंट है तो अब उसके पास आइडिया भी नहीं है कि डिस्काउंट इतना एडजस्ट होगा। तो लीव अ रिमेनिंग अमाउंट मतलब रिमेनिंग अमाउंट छोड़ दो। अब वो सिंपल सा है, हम इस बार नहीं बोल रहे कि कोई अमाउंट छोड़ो। मैंने उसको बोला द एक्शन इज रिक्वेस्टेड रिगार्डिंग द पेमेंट टॉलरेंस वार्निंग रिगार्डिंग द बैलेंस अमाउंट, डू यू वांट टू पोस्ट द बैलेंस एज पेमेंट टॉलरेंस? यस, इस बार हम यस करेंगे और हम बोलेंगे पोस्ट द बैलेंस एज पेमेंट टॉलरेंस, यस। अभी हम देखेंगे कि सिस्टम क्या लेके आया। तो आप बोल सकते हो कि अरे सेम वैल्यू तो ले आया है। सेम वैल्यू लाया है या नहीं लाया है, वैल्यू तो लेके ही आएगा ना। किन-किन लेज़र पे एडजस्ट कर रहा है वो देखने वाली बात है। सी, अब उसने क्या किया? अब उसने उसने जो किया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ टेस्टिंग का रिज़ल्ट, कि उसने क्या-क्या चीज़ें ली। अब उसने लिया एसबीआई अकाउंट 846, उसने लिया आपका कस्टमर डोमेस्टिक 896, और उसके बाद उसने टॉलरेंस लिया, उसके बाद डिस्काउंट ग्रांटेड किया, और अब ये वैल्यू वो बना रहे हैं। आपके पास क्या था? आपके पास 846.61 आपके एसबीआई में आएगा, लेकिन डिस्काउंट जो है अब 9270 वाला डिक्रीज़, और एक है आपने जिसको ग्रांट किया, ठीक है? ₹50, और ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उसे बोला कि हम ₹50 का डिस्काउंट एज़ अ टॉलरेंस ग्रांट कर रहे हैं। तो अब ₹50 के लिए अब 846.61 आपकी डिस्काउंट डेट ओवर हो चुकी थी।
ठीक है? तो डिस्काउंट डेट ओवर हो चुकी थी, अगर वो सिचुएशन रहता कि जहाँ पे आपकी डिस्काउंट डेट ओवर नहीं होती, तो वो क्या करता 846 से माइनस करता। 846 से वो ₹50 को माइनस करता और फिर आपको डिस्काउंट में ₹50 भेज देता और जो रिमेनिंग अमाउंट है, वो आपके बैंक में रिसीव्ड होता। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी की सिचुएशन में 896.61 जो है, वो कस्टमर के अकाउंट में दिखाया जा रहा है, लेकिन जो ₹50 है डिस्काउंट, वो आप डिस्काउंट दे रहे हो और सेम चीज़ जो एज़ अ ग्रांट डिक्रीज़ हो रहा है, वो ₹50 हो रहा है और कस्टमर डोमेस्टिक के ग्रुप में जो कस्टमर का है, वो उसमें हम ₹50 दिखा रहे हैं। टोटल हम दिखा रहे हैं 896.61 इसमें। अब अगर इस तरह से हम इनवॉइस पोस्ट कर देंगे, तो बैंक में सिर्फ़ हमारे पास क्या आएगा 846.61, लेकिन कस्टमर के कार्ड में 896.61 दिखाएगा। डिस्काउंट ग्रांट करेगा ₹50 और उसे पेमेंट टॉलरेंस डिक्रीज़ के तौर पे दिखाएगा ₹50 से और आपके कस्टमर पोस्टिंग ग्रुप को 896 तो शो कर रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखो, ये 896 माइनस 50 फिर से हो जाएगा, तो एडजस्ट होके, क्योंकि अगर ये सिर्फ़ एक बार इसे क्रेडिट करता तो मैं बोल सकती थी कि कस्टमर के अकाउंट में 896 जाएगा, लेकिन कस्टमर के अकाउंट में 896 नहीं जाएगा। कस्टमर के अकाउंट में जाएगा 846। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये जो जितना डिक्रीज़ कर रहा है ₹50 और जितना ग्रांट कर रहा है, वो डेबिट क्रेडिट हो रहा है और फिर आपके कस्टमर डोमेस्टिक में भी वो ₹50 भेज रहा है। तो जैसे ही ये वैल्यू पोस्ट होगी, मैं आपको कस्टमर का अकाउंट ओपन करके दिखाऊँगी, उसके में 846 ही जाएगा, क्योंकि यहाँ ₹50 ऑलरेडी डेबिट हो जाएँगे उसके अकाउंट से भी। तो पोस्ट होने के बाद 846 ही जाएगा, तो हम इसे पोस्ट कर देते हैं। अब पोस्ट कस्टमर लेजर एंट्री बन रही है, डिटेल कस्टमर लेजर एंट्री बन रही है, एक बार चेक कर लो। सी इस तरह से बनेगी कि आपने पेमेंट टॉलरेंस, अब क्योंकि मैंने दोनों एक्टिवेट कर रखा था, पेमेंट टॉलरेंस एंड पेमेंट डिस्काउंट टॉलरेंस। ठीक है, तो प्लस माइनस हो गया। एप्लीकेशन इनिशियल एंट्री 846 की थी, मैंने बोला ना ये दोनों प्लस माइनस हो जाएंगी, 50 प्लस माइनस हो गया, तो इसका इफेक्ट आपको कहीं पड़ेगा नहीं और एप्लीकेशन में 846 कस्टमर के अकाउंट में 846 जाएगा, बैंक में भी 846 जाएगा, इनवॉइस भी 846 पे क्लोज हो जाएगा। तो हम इसे पोस्ट कर देते हैं, पोस्ट एंड प्रिंट। ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही हम देख सकते हैं कि वैल्यू क्या हुई। द जनरल लाइन्स वर सक्सेसफुली पोस्टेड, ओके करेंगे। और मुझे सिंपल सी चीज देखनी है कि जो कस्टमर था, उसकी कस्टमर लेजर एंट्री बनी है। कस्टमर कार्ड पे चले जाते हैं, कस्टमर कमल नाम से था, उसकी कस्टमर लेजर एंट्री क्या बन रही है, उसका वैल्यू कितना जनरेट हुआ, वो मुझे चेक करना है, क्योंकि ड्यूज़ कस्टमर के नहीं होने चाहिए, वो पूरा एडजस्ट हो जाना चाहिए और फिर हम लोग जीएलबी चेक करेंगे। कस्टमर और हम उसका प्रिंट आउट भी देखेंगे रिपोर्ट का कि प्रिंट आउट में कैसे आ रहा है। अब ये मिस्टर कमल है, इनका कस्टमर लेजर एंट्री यहीं से मिल जाए मुझे तो ज़्यादा बेटर है। इसकी कस्टमर लेजर एंट्री चेक कर लेते हैं। देखो 27 की आज की पेमेंट की एंट्री है
इनवॉइस की 9/5/846 यही वाली एंट्री है। देख लेते हैं इसके अंदर अप्लाई हुई है या नहीं। हाँ, इसके अंदर अप्लाइड एंट्री वाला और एक ऑप्शन होता है इसके, ये वाला, इसके अंदर जाके देखेंगे तो सेफ रहेगा। ठीक है, सिलेक्ट किया, अप्लाई किया। अब ये है, ठीक है, इनवॉइस एंट्री आपकी यही वाली थी, 9/5 वाली, 846। क्लोज्ड बाय अमाउंट, क्लोज्ड बाय अमाउंट, ठीक है, ये लिखा है कि ये क्लोज्ड हुई है। अब मुझे बस यहाँ पे एक बार चेक करना है कि आप बोल सकते हो कि एंट्री दिख रही है, तो हम एक बार चेक कर लेंगे। एंट्री का स्टेटस जानना है मुझे। स्टेटस से नहीं है, ओपन से नहीं है, क्लोज वर्ड से है। इस पेज पे ये एंट्री क्लोज्ड है, ये मुझे चेक करना था। तो अब पेमेंट के अंदर अप्लाई एंट्री तो हमने देख ही ली है। अब हम क्या करेंगे कि से फाइंड एंट्री कर लेते हैं एक बार और इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। क्या करना है हमें, सी SBI अकाउंट डेबिट, कस्टमर डोमेस्टिक, पेमेंट डिस्काउंट ग्रांटेड, पेमेंट टॉलरेंस डिक्रीज, 50/50 एडजस्ट हो जाएगा, कस्टमर डोमेस्टिक से 50 लेस हो जाएगा जो 896 दिखा रहा है, और वो हो जाएगा 846 पे क्लोज होगा, 846 पे। तो ये इंटरनल चीज़ है सिस्टम पे, आपको अंदर में ऐसा ही दिखेगा। अब एट, दूसरी चीज़ है कि एंट्री क्लोज या ओपन वाला एक जो चीज़ है वो मैं देख लेती हूँ। पहले इससे बाहर चलते हैं, इतना तो डर ना गया, हमने रिपोर्ट भी देख ली। अब भी हम बैक लेंगे। यहाँ पे मुझे बस ये चेक करना है कि ये वाली एंट्री क्लोज है या नहीं, राइट। तो इसके लिए मुझे एक फिल्टर लगाना है, तो है एंट्री सी, मिल गया ओपन। मुझे बस देखना है ओपन है, यस। क्लोज्ड है, वो एंट्री क्लोज हो गई है। तो एज अ हिस्ट्री भले ही आपके वो कस्टमर लेजर एंट्री में एज अ हिस्ट्री दिखे, लेकिन वो एंट्री क्लोज हो गई है अपने अमाउंट के साथ। तो वो एंट्री अब आप जब तक अनअप्लाई करके सेपरेट करके फिर से यूज करने की कोशिश नहीं करते तब तक तो वैसा कुछ नहीं कर सकता सिस्टम। वो एंट्री अप्लाई होके क्लोज हो गई है। और ये अनअप्लाई अप्लाई ये सब कॉन्सेप्ट भी एक नॉर्मल यूजर तो नहीं कर सकता सिस्टम पे। तो इतना यूज केस ने फ्रीज कर दिया कि एंट्री क्लोज हो गई है। आपको बस इस स्टेटस के साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं आप। अब अगर मैं इस कस्टमर के अंदर एक बार जाऊँ, एडिट या व्यू आप जो भी ऑप्शन यूज़ करना चाहो, तो इसका एक बार बैलेंस भी चेक कर लेते हैं। इसका एक ही एंट्री अब बची है, बाकी सारी क्लोज़ हो गई है। तो हम इस एक बार इसके बैलेंस से चेक कर लेते हैं, क्योंकि बैलेंस पे अगर फ़िल्टर लगा होगा क्लोज़्ड वाला एंट्री आपके कस्टमर लेजर एंट्री में ना दिखे तो नहीं दिखेगा। तो एक बार बैलेंस से चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कस्टमर लेजर एंट्री से चेक किया था जिसमें दिख रहा था। एक बार हम इसके बैलेंस से चेक करेंगे।
बैलेंस के अंदर आइए, सिर्फ़ एक दिखा रहा है 91.94, वही इनवॉइस जो हम लोगों ने छोड़ दिया था। सी तो अगर आप इस तरह से आओगे कस्टमर के अंदर से तो मैंने बोला ना जब आप कस्टमर कार्ड यूज़ करते हो और बैलेंस के अंदर क्लिक करके आते हो बैलेंस एलसीवाई, तो क्या होता है ऑलरेडी ऑटोमेटिक फ़िल्टर लगता है यहाँ पे। ये फ़िल्टर लगा है ना, फ़िल्टर लगा है कस्टमर नंबर का, फ़िल्टर लगा है ओपन। तो इस तरह से कौन-कौन सी एंट्री ओपन है। अब ओपन है, तो वो एंट्री ओपन है जो अभी तक क्लोज़ नहीं हुई, राइट? तो आप ये फ़िल्टर अगर कस्टमर लेजर एंट्री इस पेज पर भी हम लोग यही मैं लगा रही थी उस समय, कि ये फ़िल्टर अगर लगा होगा, उस समय हमें मैनुअली लगाना पड़ता है अगर हम कस्टमर लेजर एंट्री पेज पे जाते हैं क्योंकि वहाँ हर तरह के कस्टमर्स का जो हिस्ट्री अवेलेबल होता है, लेजर हिस्ट्री। तो अगर आपको ये जानना है कि कोई एंट्री ऐसी मुझे ना दिखे जो क्लोज़ हो गई है, तो आपको फ़िल्टर लगाना होगा और उसके बाद देखो ये वो वाला है 91.94 वाला, उसकी डेट भी 14/5 की है, हमने तो 9/5 वाला क्लोज़ किया था जिसमें 846 समथिंग रुपीज़ थे। तो इस तरह से आप ना ये टेस्टिंग ट्रायल रन करके देख सकते हो, सिस्टम आपको क्या दिखाएगा किन सेटअप के अकॉर्डिंग, वो भी मैंने आपको दिखाया। तो इस तरह से आप क्रिएट करके क्लोज़ कर सकते हो और एक बार हम चार्ट ऑफ अकाउंट पे भी चलते हैं और एक बार आप जीएल भी चेक कर लो। चार्ट ऑफ अकाउंट पे हमारे टॉलरेंस एंड डिस्काउंट के जीएल होंगे, वो हम यहाँ फ़िल्टर लगा के देख लेते हैं। डिस्काउंट और टॉलरेंस का होगा। हाँ, लेजर नंबर अगर हमें याद नहीं है तो हम एक काम करते हैं, हम पहले फ़िल्टर लगा लेते हैं। हमें सब कुछ जो भी है वो मिल जाएगा प्रॉफ़िट एंड लॉस के अंदर, राइट? तो हम इनकम स्टेटमेंट का फ़िल्टर लगाते हैं और इसके बाद 9250 और 9270, 9250 एंड 9270, 9270 आई थिंक ऐसा ही नंबर था। सी परफेक्टली मैच, यही दोनों नंबर थे। अब देखो इसमें आपको वैल्यू मिलेगी 270। प्रॉब्लम है डेट की, तो आपको डेट का फ़िल्टर भी लगा ही देना चाहिए। डेट फ़िल्टर ये है डब्लू, वर्क डेट आज की। सी जितना फ़िल्टर लगाओगे उतना एग्ज़ैक्ट रिज़ल्ट मिल जाएगा। ये मुझे मिला और नेट चेंज देखो क्योंकि डेबिट क्रेडिट एडजस्ट होके वैल्यू करंट डेट की आपको नेट चेंज में मिल जाएगी। फॉर द पीरियड है ये, फॉर द पीरियड एडजस्टेड डेबिट क्रेडिट नेट ऑफ, ये हो गया पेमेंट डिस्काउंट आपका ग्रांटेड और ये हो गया डिक्रीज और दोनों आया है आपका प्लस माइनस 50-50 एडजस्ट हो गया और पूरा का पूरा जो आपका अमाउंट था ना डिस्काउंट वाला, वो वाला अमाउंट पूरा का पूरा एडजस्ट हो गया है और कस्टमर की वैल्यू एक पोस्ट हो गई है एग्जैक्ट वैल्यू के साथ। ठीक है, तो अगर आप इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो आप इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।